Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope that you all are doing well and spending the quality time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. As you all know that we all are struggling due to COVID pandemic, so we are going to start our online classes again for the flowing of studies. So students, it's benefit for you to avail the facility of online classes and learn something new or interesting things or some interesting information related to the topics. Today here I am to explain you some important topics related to your grammar book, and the topic name is articles. The topic name is articles. It's a learning based video, and after watching this video, I have given you some unseen exercise related to this topic. So first of all, you have to watch this video completely. Then you have to do the copy work in your English D copy. So let's start our today's video, and the topic name is articles. And the topic name is articles. Okay, now read this definition along with me. The words a or an and the are called articles. The words a or an and the are called articles. Articles come before nouns. There are two articles, a, an, and the. A and the. The article a or an is called the indefinite article because it does not state which person or thing we are talking about. For example, a doctor means any doctor. बेसिकली आर्टिकल्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, आ और एन और एक द. आर्टिकल्स हम हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं. हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, आ, एन और द. जो आर्टिकल आ और एन है उसे हम इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वो किसी पर्सन को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता कि हम स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आ डॉक्टर, बात कर रहे हैं हम एक डॉक्टर की, और इट मीन्स कोई भी डॉक्टर हो. हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिकली पर्सन का नेम लेके मेंशन नहीं किया, सो वी आर यूजिंग आ. The word a or an and the are called articles. Articles come before nouns. There are two articles, a, an and the. The article a or an is called the indefinite article because it does not state which person or thing we are talking about. For example, a doctor means any doctor. For example, a doctor means any doctor. As you can see the chart of articles, indefinite
इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में हमारे पास हैं जर्नल थिंग्स, जो हम आम चीज़ें यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, जर्नल थिंग्स आती हैं। डेफिनेट थिंग्स में आती है स्पेसिफिक थिंग्स, कोई ख़ास चीज़ जिसका हम नेम लेके मेंशन करें। वी यूज़ आ और एन एज अ इनडेफिनेट आर्टिकल। आ और एन जो है वो हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स में हम सिर्फ द यूज़ करते हैं जिसमें स्पेसिफिक चीज़ों की बात हो रही होती है। इनडेफिनेट जनरल थिंग्स, वी यूज़ आ और एन। डेफिनेट स्पेसिफिक थिंग्स, वी यूज़ द। ओके, नाउ वर्ड्स। वॉवेल्स। वॉवेल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जहाँ कहीं हमारे लेटर में जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा होगा वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एन। और जितने भी वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे, कॉन्सोनेंट्स होते हैं वॉवेल से हटके। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के। जो भी वॉवेल साउंड से हट के हमारे पास होंगे, जो भी वॉवेल साउंड के अलावा जितने भी रिमेनिंग रह जाएंगे, दे ऑल आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ हम आ यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई लेटर का साउंड भी वॉवेल से स्टार्ट है तो आप वहाँ पे एन यूज़ करेंगे। हालांकि जब अगर उसका फर्स्ट लेटर स्टार्टिंग भी किसी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है लेकिन उसका साउंड जो है वो वॉवेल का है, सो वी आर यूजिंग एन। ओके, वॉवेल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, सो वी आर यूजिंग एन। कॉन्सोनेंट्स sounds with A, E, I, O, U. They all are called vowels and we are using N. For example, honest. H-O-N-E-S-T, honest. Honest के साउंड पे ज़रा आप नोट करें कि honest स्टार्ट H से हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड से, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वॉवेल साउंड है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट मैन। वर्ड का साउंड भी मैटर करता है आर्टिकल्स में, ठीक है। और जितने भी कॉन्सोनेंट्स होंगे एक्सेप्ट वॉवेल्स, सो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आ यूज़ करेंगे। वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आ। वॉवेल्स हमारे पास होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जितने भी आपने वॉवेल्स को हटा के जो भी आपके पास लेटर्स रह गए, दे ऑल आर कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। आ और एन और द हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। आ, एन। यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स that are not specific or one of several things of a similar type. Used for objects that are not specific or one of several things of a similar type. आ और एन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होता, वहाँ पे हम आ और एन को यूज़ करते हैं। और वो चीज़ या वो ग्रुप या कोई भी चीज़ वो एक ही किस्म की हो सकती है जहाँ पे हम आ और एन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड अ फ़ोन, आई नीड अ फ़ोन। अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल पे उसने फ़ोन की बात की लेकिन उसने मेंशन नहीं किया कि किसके फ़ोन की, उसने बस फ़ोन की बात की है, तो हम यहाँ पे
कोई भी फ़ोन और किसी के भी फ़ोन की बात कर सकते हैं, सो वी आर यूजिंग आ। यूज़ द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। यूज़ द फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हो, वहाँ पे भी हम आ और एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। I saw a movie last night. Now we have a the used for specific objects or objects that both the speaker and listener know. Used for specific objects or objects that both the speaker and listener know. दा हम वहाँ यूज़ करते हैं जब आप स्पीकर को भी जानते हो और लिसनर को भी जानते हो। इसका मतलब ये है कि दा हम वहाँ यूज़ करते हैं जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की या पर्सन की बात हो रही हो जिसको हम जानते हो। और एक और बात ये कि दा हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बोलने वाला और सुनने वाले को भी हम जानते हो, वहाँ पे हम दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू गिव मी द बुक्स ऑन द टेबल। अब इसने यहाँ पे मेंशन किया है कि बुक्स मुझे चाहिए, लेकिन वो बुक्स जो टेबल के ऊपर है वो मुझे चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, द। आपने किसी भी चीज़ को अच्छी तरह क्लियर और क्लैरिफाई करके बता दिया कि आई नीड दिस और आई नीड डैट, सो वी आर यूजिंग द। अगर हम किसी जर्नल चीज़ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे आ और एन को यूज़ करेंगे। यूज्ड व्हेन वी मेंशन द ऑब्जेक्ट अगेन। और एक ऑब्जेक्ट जो हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करा सकें उसे भी हम वापस यूज़ कर सकते हैं एज अ द। फॉर एग्ज़ाम्पल, द मूवी इज़ बेस्ड on a real life incident. The movie is based on real life incident. The movie is based on real life incident. Now move to the next slide. We have another rules related to articles a and the. First of all, we are going to learn the uses of a. We are using a as a singular countable nouns. जिनको हम काउंट कर सकते हैं हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड अ फ़ोन। अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल, a book, a university, a young man, a table, etc. वो चीज़ें जो जनरल थिंग्स में इंक्लूड हो, जिन्हें स्पेसिफिकली तौर पे मेंशन नहीं किया गया हो, हम वहाँ पे आ को यूज़ करते हैं। नाउ यूजेस ऑफ एन। अ वर्ड बिगनिंग, अ वर्ड beginning with a vowel sound, a word beginning with a vowel sound. For example, an elephant, an hour, an ear, an orange, etc. आर्टिकल्स में जब हम एन को यूज़ करते हैं तो वॉवेल साउंड में अगर कोई हमारा लेटर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो हम वहाँ पे आसानी के साथ वॉवेल पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई लेटर या कोई वर्ड ऐसा है जिसकी प्रोनाउंसिएशन और साउंड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स का है और हमारी प्रोनाउंसिएशन भी मैटर्स करती है आर्टिकल्स में, तो हम वहाँ पे भी एन को
यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो एज अ आर्टिकल हमने यूज़ किया है। यूजेस ऑफ द, यूनिक थिंग्स, एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द एनवायरनमेंट, etc. Singular nouns representing the whole class. Singular nouns representing the whole class. For example, the rose, the computer, the scientist, etc. Superlative degree of adjectives. For example, the tallest, the most interesting thing, etc. Before names of newspapers, magazines. Before names of newspapers, magazines, we are using the. For example, the Newsweek, the Times, etc. Now we have a copy work related to articles. Articles हमारे पास दो तरह के होते हैं, आ, एन और द। आ और एन जो है वो हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं जिनमें सारी जनरल थिंग्स इंक्लूड होती हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास द इंक्लूड है। ठीक है, आ और एन हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं? एन जो है जब कोई भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा हो या उसका साउंड वॉवल से हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसके साथ हम एन को यूज़ करेंगे। उसके अलावा आ हम जब यूज़ करेंगे जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल चीज़ की बात हो रही है, किसी भी आम चीज़ की बात हो रही है, वहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे। और वॉवल के अलावा जितने भी साउंड्स बच गए जिन्हें हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं, बी, सी, डी, एफ, एच, के, दे ऑल आर कॉन्सोनेंट साउंड, सो वी आर यूजिंग आ। दा हम वहाँ यूज़ करते हैं किसी भी ख़ास चीज़ के लिए, किसी भी ख़ास पर्सन के लिए, स्पेसिफिकली उसका नेम लेके मेंशन किया हो तो हम वहाँ पे दा यूज़ करेंगे। दा यूज़ करने के लिए किसी पर्सन, इस पर ख़ास पर्सन की नेम की नीड होती है, ख़ास जगह की नीड है आपको, तो वहाँ पे हम दा को यूज़ करेंगे। नाउ ये आपकी कॉपी वर्क है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ आ और एन। आपको आ और एन से जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश बी कॉपी। The first one is, this is dash ball. This is dash ball. Now you have to put here a or n. The second one is, I saw dash old carpet. I saw dash old carpet. The third one is, that is dash kite. That is dash kite. The fourth one is, there is dash beehive. There is dash beehive. The fifth one is, give me dash umbrella. Give me dash umbrella. Students, I have given you the 5 unseen exercise related to articles. You have to think it, then write the correct answers in the blanks. Complete the sentences with a or an. The first one is, this is dash ball. Second is, I saw dash old carpet. The third one is, that is dash kite.
The fourth one is there is dash beehive. The fifth one is give me dash umbrella. Students, you have to do this exercise in your English B copy in a very neat and clean handwriting. If you have any difficulty regarding this topic, so you can ask me on WhatsApp. Thank you and Allah Hafiz.